सृष्टि मोहौ ब्रह्मचक्रम भोग मोहौ तो वैष्णवम। एक चक्र के पश्चात एक चक्र, दोनों एक दूसरे में स्थित हैं। एक चक्र के पश्चात एक चक्र में स्थित है। चक्र के सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र है। सृष्टि मोह ब्रह्मचक्रम एक चक्र का नाम। भोग मोहौ चु वैष्णवम, वैष्णव चक्र है जो भोगमय और मोहमय है, भोग और मोह का चक्र है, उनसे युक्त है वैष्णव चक्र। इसके बाद फिर रौद्र चक्र है। कोप मोहौ रौद्र चक्रम, कोप और मोह से युक्त है। कोप मोहौ रौद्र चक्रम। भ्रमणम च ईश्वरम विदुहु, और ईश्वर चक्र है, भ्रमण से युक्त है। और उनके बाद में अंतिम वाला आवरण रूप शिव चक्र है, वो ज्ञान मोहौ, ज्ञान और मोह से युक्त है। इस प्रकार से ज्ञान और मोह से युक्त जो शिव चक्र है, ये पांचवा चक्र है। तो पंचम चक्र, इन ऐसे पांच चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है कि ये पांच चक्र यही है। काल चक्रम पंचचक्रम एकैकेन क्रमोत्तरे, सृष्टि मोह ब्रह्म चक्रम भोग मोहौ तु वैष्णवम, कोप मोहौ रौद्र चक्रम भ्रमणम चैश्वरम विदुः, शिव चक्रम ज्ञान मोहौ पंचचक्रम विदुर्बुधाः। पहला ब्रह्म चक्र, दूसरा वैष्णव चक्र, तीसरा रौद्र चक्र, चौथा ईश्वर चक्र ऐश्वर चक्र, पांचवा शिव चक्र। इन पांच चक्रों से, पांच चक्रों के अवयवों वाला है काल चक्र। पंचचक्रात्मक इसको कहा जाता है। पुनश्च 10 कोट्या ही कारण ब्रह्मण पदम। इसके बाद फिर 10 करोड़ शिव मंत्र जपता है कोई व्यक्ति, तब कारण ब्रह्म का पद पाने का वह अधिकारी बन जाएगा। पुनश्च 10 कोट्या ही कारण ब्रह्मण पदम, पुनश्च 10 कोट्या ही तत्पदैश्वर्यमाप्नुयात्। 10 करोड़ फिर से शिव मंत्र का जप करेंगे तो फिर ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होगी। महेश्वर पद, सब पर शासन करने का सामर्थ्य। एवं क्रमेण विष्णुआदेह, इस क्रम से विष्णु पद को भी प्राप्त करता है, रौद्र पद को भी प्राप्त करता है, आगे के पदों को। एवं क्रमेण विष्णुआदेह पदम लब्ध्वा महौजसः, महान ओजस्वी विष्णु के पद को पा करके फिर वो उसी क्रम से जपता हुआ 10 करोड़ शिव मंत्र का जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। क्रमेण तत्पदैश्वर्यम लब्ध्वा चैव महात्मनः, महात्मा के, महान आत्मा के 100 मनुम जप्त्वा पंचोत्तरमतंद्रितः, 105 करोड़ शिव मंत्र का जप करके फिर शिवलोकम अवाप्नोति पंचमावरणाद् बहिः। इन 5 आवरणों से परे, उनसे बाहर जो शिवलोक है, उस शिवलोक की प्राप्ति कर पाता है। 105 करोड़ शिव मंत्र जिसने जपा हो, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, तो एक ही जन्म में मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि इतनी पवित्रता लानी है तो एक जन्म में कम से कम 1 करोड़ जप हो जाए, दूसरे जन्म में 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे जप करते करते निरंतर 105 करोड़ तक तो पहुंचने में न जाने कितना समय लगेगा। अतः तीव्रता करनी चाहिए, यात्रा लंबी है। जाना है दूर मुसाफिर काहे सोवेरे, जाना है दूर मुसाफिर काहे सोवेरे। जीव से कहते हैं, हे जीव प्रमाद क्यों कर रहा है, तुम्हें लंबी यात्रा जानी है। ठाकुर का दरबार पास नहीं, बहुत दूर है। अज्ञान को दूर करना बड़ा कठिन है, इसलिए दूर है, नहीं तो ठाकुर से नजदीक और कौन हो सकता है। 100 मनुम जप्त्वा पंचोत्तरमतंद्रितः, शिवलोकमवाप्नोति पंचमावरणाद् बहिः। राजसं मंडपम तत्र, अब उस पंचम आवरण, 5वें आवरण से बाहर जो शिवलोक है, 5 आवरण कौन कौन से हैं? पशु, पाश, माया, शक्ति, रोध, ये 5 आवरण। इन आवरणों
के अंतर्गत नहीं बल्कि इनसे बाहर स्थित है शिवलोक, उस शिवलोक को प्राप्त करता है। उस शिवलोक में क्या क्या है? राजसम मंडपम तत्र, वहाँ पर एक मंडप है, रजोगुण में राजस मंडप जिसका नाम है, शिवलोक में राजस मंडप है। अच्छा, उसकी विशेषता क्या है? नंदी संस्थानमुत्तमम, नंदी के निवास करने के लिए, भगवान के वाहन रूप वृषभ रूप धर्म रूप वृषभ या वृषभ रूप धर्म के निवास करने के लिए वहाँ नंदीश्वर का निवास स्थान है राजस मंडप, उस मंडप में वो रहता है। तपो रूपश्च वृषभस् तत्रैव परिदृश्यते, वहीं पर तप रूप वृषभ जो धर्म है निवास कर रहा है। इसलिए धर्म के जो 4 चरण कहे जा रहे हैं, सत्य, ज्ञान, सत्य, तप, दया, दान, तो तप रूप वृषभ वहाँ पर निवास करता है, जिस पर भगवान शिव निवास यात्रा करते हैं। सद्यो जातस्य तत्स्थानम पंचमावरणम परम, वह 5वां आवरण कहते हैं, वहीं 5 आवरणों से बाहर पंचमावरणम परम, 5वें आवरण से बाहर पर सद्यो जात जो भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप है। सद्यो जातस्य तत्स्थानम पंचमावरणम परम, वामदेवस्य च स्थानम चतुर्थावरणम पुनः, जो 4था आवरण है वह भगवान शिव के 4थे रूप वामदेव का स्थान है। अघोर निलयम पश्चात तृतीयावरणम परम, और तीसरे आवरण के बाद में यह अघोर नाम के शिव हैं, वहाँ उनका निवास स्थान है। पुरुषस्यैव सांबस्य द्वितीयावरणम शुभम, दूसरे आवरण के बाद में निवास स्थान है भगवान के तत्पुरुष रूप का। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सांब पुरुष, सांब तत्पुरुष भगवान का निवास। और 5वां एक रूप है भगवान का ईशानस्य परस्यैव प्रथमा वर्णम ततः, ईशान जो परमेश्वर है उनका प्रथम आवरण। ध्यान धर्मस्य च स्थानम पंचमम मंडपम ततः, ध्यान रूपी धर्म या ध्यान ही धर्म है, उसका स्थान भी पंचम मंडप के पास में है, धर्म का निवास, जहाँ ध्यान और धर्म का निवास। बलिनाथस्य संस्थानम तत्र पूर्णामृतप्रदम, ये सारे के सारे विवरण ये बड़े जटिल हैं और मन को इन सब में लंबे समय तक बार बार श्रवण करने पर ही इस स्वरूप को हम अपने मानसिक चित्र बना करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार उलट पुलट